सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं तिलक को लेके। लाल किताब में बताया जाता है कि नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाएं। तो यहाँ बताने का कारण ये होता है कि नाभि में हमारे मंगल का वास है। अगर बृहस्पति का साथ मिलेगा तो मंगल नेक होगा तो हमारे संगठन आगे जुड़ते जाएंगे और हमारे आगे दक्षता प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल जो है वो दक्षता का कारक भी है। और फिर बताया जाता है जुबान पे हम जो भी बोलते हैं उससे हम बहुत कुछ कमा जाते हैं और हम बोल के हम बहुत कुछ गंवा भी देते हैं। तो इसका कारण होता है बुध जो जीभ पे बैठा है। तो यहाँ सरस्वती का वास भी बताया गया है जो राहु है। तो बुध के अकॉर्डिंग राहु चलता है, ये लाल किताब में भी बताया गया है। और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो जैसी बुद्धि होगी वैसे ही इंसान के विचार होंगे। अच्छी है तो अच्छे हो जाएंगे, बुरी है तो बुरे हो जाएंगे। तो यहाँ बृहस्पति को विराजमान करके केसर जो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है विराजमान करके उसको ठीक किया जाता है। तीसरा बताया जाए माथे पे तिलक लगाने का मतलब है कि हमारे शरीर की सारी एनर्जी जो है वो यहीं इकट्ठी होती है, यहीं से सारी उसका संचालन होता है। जो जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमने सोचा आज ये काम करना है, हमने सोचा आज ये इस काम को अंजाम देना है, वो सारे शरीर का जो प्रेशर है यहाँ आता है। और आपने ये भी देखा होगा बहुत सी बार है किसी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो इंसान दिमाग लगाता है और दिमागी तौर पे थक भी जाता है। और जब दिमागी तौर पे थकता है तो दिमाग की थकान इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उसको पूरा शरीर निढाल होने लगता है। वो होता है राहु। तो वैसे कायदे से देखा जाए तो राहु का जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि ब्रेन डेड होने के बाद तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। दिमाग चलेगा तभी तक इंसान को माना जाता है कि हाँ इंसान है, काबिलियत है इसमें कुछ। दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं है, कोमा में है। तो राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको अच्छा या बुरा वो परमात्मा की देन होती है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत बुरा होता है। तो वो अगर बुरा है तो वो अच्छा हो जाएगा यहाँ तिलक लगाने से, बृहस्पति के साथ रहेगा तो। और अगर वो अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, उसको डायरेक्शन दे देगा कि यहाँ नहीं यहाँ जाना है। क्योंकि हम किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं तो वो उस रास्ते से निकला होता है, वो बता देता है कि इस रास्ते से जाना है, ये नहीं जाना। तो बृहस्पति भी एक बुजुर्ग है, साधु है और संगत से सायर तैरते हैं। तो साधु की संगत में रहने से सात्विक विचार आ जाते हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है। अब इसके अलावा एक जगह और मैं बताता हूँ, कान के पीछे तिलक लगाना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हों, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बच्चे शैतान हैं और जिन लोगों को केतु से संबंधित दिक्कतें हैं, जैसे पैरों में दिक्कत रहती हो बहुत ज़्यादा, कमर में दिक्कत रहती हो, पेशाब की दिक्कत रहती हो, गदूद वगैरह की दिक्कत रहती हो, ये सारी केतु की बीमारियां हैं। यानी बड़ी से बड़ी बीमारी है केतु से ही शुरू होती है, क्योंकि रोग भाव का वो मालिक है और वो छुपी हुई बीमारियां देता है जो पिक्चर में नहीं आती, बाद में आती है। जैसे कैंसर है वो लास्ट स्टेज पे पता चलता है। उसका कारण ये है कि वो खराब केतु की देन है। तो कान के पीछे केसर लगाने का हमारा मकसद क्या है? कान हमारे केतु है शरीर में। और केतु क्या है? केतु का स्वभाव क्या है? केतु का स्वभाव है कोई भी काम छुप के करना। जो व्यक्ति कोई भी चीज़ छुप के करता है, छुप के खाता है, छुप के लेन देन करता है, मान के चलो कि उसमें केतु स्वभाव का इंसान है वो। तो उसका स्वभाव होता है हर काम को छुप के करना। वो अच्छा बुरा सारे छुप के ही करेगा। तो कान के पीछे तिलक लगाने का मतलब है बृहस्पति को हमने केतु के पीछे खड़ा कर दिया है। यानी जैसा गुरु आदेश देगा वैसा ही शिष्य करता जाएगा। तो कान हमारे केतु हैं और केसर जो है वो बृहस्पति है। कान के पीछे अगर लगाते हैं तो केतु हमारा अच्छा होता जाएगा। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो पढ़ाई में मन लगेगा, अगर शैतानी करता है तो शैतानी नहीं करेगा। अगर किसी को कोई तकलीफ है, बच्चे बूढ़े नारी नर कोई भी इस तिलक को लगा सकते हैं।
कान छेदन की बताया गया है कि कान में सोना पहनना वो भी बृहस्पति और केतु को ही मिलाया जाता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको पहनने में शर्म महसूस करता है और कोई व्यक्ति पहनने में सक्षम नहीं है। तो ये एक बहुत छोटा सा बहुत सस्ता उपाय है कि कान के पीछे केसर का तिलक लगाएं। उससे शर्म भी नहीं आएगी क्योंकि वो दिखेगा नहीं, और सोना भी नहीं पहनना पड़ेगा, तो उनके पैसे भी नहीं लगेंगे और उपाय भी हो जाएगा। तो कान के पीछे केसर का तिलक लगा के आप अपने केतु को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, और ख़राब है तो अच्छा कर सकते हैं। आप अगर करके देखेंगे तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। आप लगा के देखें, ये उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।